गुलशन बात कर रही हूँ, सादिया की दोस्त। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। कौन सा हॉस्पिटल? कर दिया फोन मैंने। गैर जिम्मेदारी की हद होती। रात का ये पहर हो गया और मोहतरमा की कोई खबर ही नहीं, बच्चा भूखा बैठा हुआ। ये तो उसका रोज का मामूल है। तो गलत है ना ये मामूल? हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की बहू बेटियां रात देर गए तक अकेली बाहर फिर रही है। क्या करूं मैं? बताएं मुझे क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? मैं जब भी समझाती हूँ उल्टा बदतमीजी करने लगती है मुझसे। आने दो, मैं अपनी जबान में समझाता हूँ उसे। न घर की फिक्र न शौहर की, पता है उसे वक्त पे खाना खा के दवा खानी होती है उसको। उसे कई बार कहा है कि घर का ख्याल रखो ना रखो, लेकिन अरबाज का तो ख्याल रखो, लेकिन उससे ये भी नहीं होता। मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकती हूँ आपकी बेटी की? तुम्हें जिम्मेदारी लेने नहीं करी बेटा। बस हर महीने खर्चा भेज देना 8-10 हजार। मैं कहाँ से लाऊंगी 8-10 हजार? कहाँ से लाऊंगी मैं? बेटा बड़े लोग हैं के लिए तो ये मामूली सी बात है ना। अच्छा, तो आप चाहती हैं अपने ससुराल में बेइज्जती करवाऊं मैं अपनी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे वो? पहले मेरी बूढ़ी माँ ने शादी की और फिर औलाद पैदा कर ली। हाँ वही, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती अपने ससुराल में। बेटा ऐसे मत करो, तुम्हारे अलावा मैं जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकती। राफे को तो इस बात का मालूम ही नहीं। तो फिर बता दे उसको। बकौल आपके वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है ना, आप पर जान छिड़कती है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि हॉस्पिटल का बिल पे कर देती हूँ, बाकी उससे ज्यादा की तवक्को नहीं रखी मुझसे। अरबाज की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको छोड़ कर आई हूँ आपकी तबीयत पूछने के लिए। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ बोलो सादिया। राफे को फोन कर। राफे को फोन कर। मैं करती। गुलशन खाला, अम्मी अभी तक घर नहीं आई। बेटा मैं तुम्हारी अम्मी के पास हूँ। आप अम्मी के पास है? अम्मी किधर है? अम्मी घर क्यों नहीं आई? तुम्हारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? खाला क्या बात कर रही हैं? किधर है अम्मी? मैं आती हूँ आपके पास अभी। लेकिन वो होश में है, बात कर रही है, तुम्हें याद कर रही है। तुम आ जाओ। आप मुझे हॉस्पिटल बताएं, मैं भी आ रही, फौरन पहुंच रही हूँ। ठीक है। या अल्लाह। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा,
जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। काश मैं तुम्हें समझा सकता मलिया कि फारिया तो एक भयानक ख्वाब थी जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, मगर तुम मेरी जिंदगी का सच हो और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन कर, तुम मुझसे दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। खैरियत तो है, बीवी के बजाय उसकी तस्वीरों का दीदार हो रहा है। कहीं छोड़ के तो नहीं चली गई? Shut up. रिलैक्स। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इस तरह से बात कर रहे? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम देवदास क्यों बने हुए हो? लगता है तुम्हारी बीवी ने मेरी बातों को ज्यादा दिल पे ले लिया, इसीलिए परेशान हो ना। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। It's a personal matter. और मैं तुम्हें इसके दरमियान मुदाखलत करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। कभी मैं भी तुम्हारा पर्सनल मैटर थी। याद करो। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें हैं, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं, साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने, क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, वो जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। राबिया, परेशान ना हो बेटा, डॉक्टर्स ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, हमारी सादिया ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आंटी आप अम्मी के पास रहे, मैं डॉक्टर से डिटेल में बात करके आती हूँ। हाँ सुनो, कुछ कह रही है? जी अम्मी।
अम्मी हम घर जाके सारी बातें करेंगे, आप बस आराम करें। हाँ खोले। अम्मी ये प्लीज मैं सुन रही हूँ आपको। पहले पानी को रोके मुझे माफ कर दो। क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कैसे गलती अम्मी? मैंने 5 साल पहले ना शादी कर ली थी। खालिद और उसके साथ मेरी एक बेटी है सना। वो बस हमें से बहुत सब ख्वाब दिखाई थे, लेकिन 1 साल के बाद उससे तलाक ले ली थी। गुलशन को मेरा सब कुछ पता है। ये सारा रास्ता तुम्हें सब कुछ बता देगी। तुम सना का ख्याल रखोगे। बोलो बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। खुद को बेटे आप फिक्र नहीं करिए, मैं सना का ख्याल रखूंगी, उसकी माँ बनकर रहूंगी मैं, बस ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? देखिए हमारा प्लान सुबह का था ऑपरेशन का, मगर पेशेंट की हालत काफ़ी सीरियस है, हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज़ इंतज़ार नहीं करवाएं, आप ऑपरेशन करें उनका। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप मुझे बताइएगा प्लीज़ प्लीज़। खाला मेरा बैग किधर है? मोबाइल था, मैंने आप ही को कॉल करी है। अंदर है क्या माँ? वो यहाँ से आकर गई है। आकर गई है? ऐसे अस्पताल आई थी जैसे किसी खैर की मिजाज पुरसी करने के लिए आई हो। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी कितना प्यार दिया उन्हें, अभी तक एहसास नहीं हुआ। सादिया चाहती थी कि फारिया जिम्मेदारी उठाए सना की, इसलिए फोन करवाया पहले उसको। जिम्मेदारी भी क्या है, माँ जी तो खुद बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं, बस
वहां इस्तेताअत के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे देने होते। उसे साफ इनकार कर दिया जिम्मेदारी उठाने से। अरे उसके लिए वो पैसे क्या थे, चंद मामूली से रुपए। लेकिन नहीं, क्या देती थी सादिया, कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000, बस। अरे गलती हो गई उसने खालिद से शादी कर ली, लेकिन वो बहुत पछता रही थी इस पर। क्या करे, इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती। वो बेगैरत खालिद इतना सता रहा था सादिया को वो कुछ दिनों से। गैरत, बेशर्म। राफिया, खालिद को सना के बारे में हरगिज पता न चले। तुम्हें बहुत ख्याल रखना है इस बात का। आप फिक्र नहीं करें, मेरी माँ की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सना का ख्याल उसकी माँ की तरह रखूंगी। आप इस बात की टेंशन नहीं लें। मुझे लगता है आप ही के घर वालों को नहीं पता, वरना किसी का जरूर फोन होता। सादिया की हालत ठीक नहीं, तुम खुद फोन कर दो उनके घर। ऐसे मौके पे किसी मर्द का होना जरूरी है ना। ऐसे मैं क्या लगता है तुम्हारी बीवी ने मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे ले लिया, इसीलिए परेशान हो ना। ये मेरा और मेरी बीवी का ज़ाती मामला है। इट्स अ पर्सनल मैटर। कभी मैं भी तुम्हारा पर्सनल मैटर थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, मैं राफिया बात कर रही हूँ। हाँ राफिया, बोलो क्या हुआ? राफिया तुम परेशान मत हो। अब मैं अभी तुम्हारी दादी से, बल्कि मैं दादी से क्या बात करवानी, मैं खुद आ जाता हूँ ना। तुम फोन रखो, मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है। वो राफिया की कॉल आई थी, वो कह रही है कि सादिया आंटी उनका एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह खैर, वो ठीक तो है? नहीं, उनकी हालत बहुत सीरियस है। कम से कम राफिया तो ये बता रही थी, और ये भी कह रही थी कि फारिया की कॉल, उसका फोन ऑफ जा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि फारिया हॉस्पिटल से ही तो आई थी, वो तो जानती होगी अपनी अम्मी की हालत को, उसने हमें क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये लड़की किस मिट्टी से बनी हुई है। आई थिंक अम्मी, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं तो अरबाज और फारिया के रूम में नहीं जाऊंगा। आप जाइए और जाकर अरबाज को बताइए, मैं तब तक तैयार होता हूँ। उससे कहिए मेरे साथ हॉस्पिटल तो चले। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे अम्मी कैसे? आई एम सॉरी, हमें नहीं बचा सकते।
खुद को संभालो, संभालो बाबा कह रहे हैं कि मैयत उठाने का वक्त आ गया है, तो आप राफिया से कह लें कि आखिरी नजर देख लें। राफिया बेटा, अम्मी जा रही है मुझसे मिलने। अम्मी कहाँ जा रही है? राफिया अम्मी 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 मुझसे बात करें, मेरी तरफ देखें। राफिया अम्मी अम्मी मुझसे बात करें। अम्मी कैसे जा सकती है? अपने आप। अम्मी अच्छा बेटा, अच्छा पाप, हाँ बेटा, आओ आओ। चलेंगे बिस्मिल्लाह करा जाएंगे, आज बिस्मिल्लाह। शहादत, शहादत, अशहदु अन ला इलाहा राफिया बेटा, मैं फारिया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अच्छा होता कि तुम हमारे साथ चलती। आंटी, मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? इस घर में तो मेरी अम्मी की यादें हैं। हम समझते हैं बेटा, इसलिए तो इसरार नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मदद की मेरी। कैसी गैरों वाली बातें कर रही हो तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। और ये हरगिज ना समझना कि फारिया की वजह से, तुम तो हमें वैसे ही बहुत अजीज हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मेरी अम्मी के जाने के बाद में मुझे आपके प्यार की और जरूरत पड़ेगी। नानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है। मैं यहाँ तो रेस्ट नहीं कर सकती ना। फारिया, समझ तुम नहीं रही हो। तुम्हारी अम्मी फौत हुई है, बहन घर पर अकेली, और तुम जाने की बात कर रही हो। हाँ तो वो बच्ची नहीं है, रह लेगी अकेली। बेटा, बात ये नहीं है कि वो बच्ची है या नहीं, बात उसूल की। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, तुम्हारा महका है। तुम्हारी माँ की फौतगी हुई है, किसी गैर की नहीं। तो मैंने तो नहीं मारा उनको। मुझे तुमसे इस बचकाना गुफ्तगू की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल तुम यहाँ रुक रही। डॉक्टर
डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का बोला, मैं यहाँ पे कैसे रेस्ट करूंगी? कितना रेस्ट कर रही हो तुम हम सबको पता है। छोड़ो इस बहस को, तुम यहाँ रुक रही हो और ये आखिरी बात है, हम जा रहे हैं। चलिए। संभालो खुद को बेटा, ये क्या हाल बनाया है? राफिया उठो, पर उठो बेटा, अल्लाह मेरी अम्मी, बच्चा उठो, उठो। मेरी अम्मी को बुला दे। खड़ी हो, मेरी बात सुनो राफिया, मेरी बात सुनो। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी किधर? अम्मी को बुला दे, अल्लाह का वास्ता मेरी अम्मी को बुला दे। ये ऐसे नहीं करते, हिम्मत कर, खड़ी हो, संभालो खुद को मेरा बच्चा। क्या हो गया? अम्मी जान, ऐसे नहीं रोते, खुद को संभालो, खुद को संभालो। मेरी अम्मी की चादर है ये, मेरी अम्मी यहाँ सोती थी वो। हाला मेरी अम्मी मैं कहाँ ढूंढूंगी? राफिया, मेरी अम्मी, राफिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा। तो तुम ऐसे परेशान होगी, ऐसे रोगी तो तुम्हारी माँ को तकलीफ होगी। हिम्मत करते हैं। नहीं अम्मी, अभी आएगी वो। अम्मी आप जो जाए ना, वो मेरी नहीं सुन रही, आप जाए। आप राफिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, बैठो बैठो। मेरी अम्मी ठीक है, मेरी बात सुनो, नहीं जाता, जिंदगी तो चलती है ना। हाँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी, कुछ नहीं खाओगी तो तुम्हारी माँ की रूह को तकलीफ होगी। कुछ खा लो। हाला मेरे हालत से नवाला नहीं उतरेगा। मुझे कह के गई थी हम एक साथ खाना खाएंगे किचन में। अभी भी गरम में खाना, मैं कैसे खाऊं अपनी माँ के बिना? वो तो नहीं खा सकी बेटा, वो नहीं खा सकी, पर तुम तो खा लो। तुम खाना खा लोगी ना, उसकी रूह को सुकून होगा। देखो मेरी बात सुनो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी माँ जिस दुनिया में उसे वहाँ सुकून मिले? खा ले मेरा बच्चा। अपनी बहन की तरफ देखो, फारिया भी तो है ना, खाना खाकर सो भी गई वो तो। नहीं हूँ मैं फारिया, राफिया हूँ मैं, राफिया। मैं एहसास करती हूँ दूसरों का, उसे कोई एहसास नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी खुद से मोहब्बत की है, उसके अलावा किसी से नहीं की। मुझे प्यार है अपने रिश्तों से। मैं फारिया नहीं बन सकती, ना मैं बनना चाहती हूँ। देखो मेरा बच्चा, मैं ये सब जानती हूँ,
सब पता है मुझे मेरी बच्ची। मगर मेरी बात सुनो, अपनी माँ के लिए नाजुओं को पूछ लो मेरी जान। तुम खाना खाओगी ना, तुम्हारी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। मेरी वार्डरोब से 2-3 फॉर्मल ड्रेसेस, उसके साथ मैचिंग हील्स और एक कोई क्लच भी भेज देना। तुम इन सब का क्या करोगी? कल से वही सफेद जोड़ा पहनकर बैठी हुई। 3 दिन तक यही पहने रहूंगी क्या? चलो जोड़े तो मैं भिजवा दूंगा, लेकिन मैचिंग की हील्स और पर्स वो किस लिए? बाहर जाना है मुझे इसलिए। तुम होश में तो हो? कल ही तो तुम्हारी अम्मी की डेथ हुई है और तुम आज बाहर जाने की बात कर रही हो। उनके साथ कब्र में जाके सो जाऊं क्या? अल्लाह ना करे फारिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? समझ में ही नहीं आती कोई बात। मैं समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही। 3 दिन सोख के होते हैं और 3 दिन तक तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। अरबाज तुम भेज रहे हो या मैं खुद आकर ले लूं, ये बता दो। ठीक है, भेजता हूँ मैं। हुक्म का गुलाम समझा वैसा। क्या कर रही है यहाँ पे? वो तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। आजा। मुझे नहीं खाना, आप लोग खा लें, मैं बाहर जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। बेटा अभी तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं, सोख चल रहा है ना घर में। कौन होती है मेरे जाती मामलात में मुदाखलत करने वाली? आइंदा मेरे किसी भी मामलात में बोलने की जरूरत नहीं। जा यहाँ से। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। हालांकि तुझे तो उदास होना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों उदास होना चाहिए? है? ला यार। कुछ भी हो, साजिया तेरी बीवी रह चुकी है। पर तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तेरी बीवी तो जिंदा है। मेरी बीवी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मासूम बेचारी। घर पैसा सब लाई जहेज में। सादिया से जो मैंने शादी की थी वो तो दिल लगी में की थी। मेरे सारे खर्चे, खाना पीना घूमना फिरना सब वही उठाती थी। बल्कि वो तो अपनी बेटियों के महंगे महंगे तोहफे लाके दिया करती थी मुझे। यार खालिद भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। उसने मेरे सामने अरबाज को फोन किया था। फिर ड्राइवर आया, उसने कुछ देर इंतजार किया और वो चली गई। अम्मी से प्यार नहीं था तो दुनिया के दिखावे के लिए रुक जाती। आज तो मेरी माँ को दफनाए हुए दूसरा दिन है। सोम तक इंतजार कर लेती, फिर करती रहती अपनी मर्जी। कितनी मोहब्बत थी सादिया को उससे। सारी जिंदगी उसने इस लड़की को तुम दोनों पे तरजीह दी।